हमीरपुर के नगर सुमेरपुर में ग्राम विकास अधिकारी के साथ हुई हनी ट्रैप के मामले पर बना चर्चा का विषय। लाख प्रयास के बाद भी हनी ट्रैप की गुत्थी को उजागर नहीं कर सका पत्रकार महकमा। सूत्रों से प्राप्त खबरों में पुलिस ने हनी ट्रैप का मामले को नकारा और दोनों पक्षों के समझौते के पत्र के आधार पर मामला ठंडे बस्ते में डाला। पत्रकार संगठनों ने पुलिस प्रशासन से घटना पर ऑफिशियल बयान मांगने पर पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया कोई जवाब। आखिर इस मामले में पुलिस प्रशासन क्यों है मौन? क्यों खबर का न खंडन किया गया, न घटना की जानकारी दी जा रही है? पत्रकारों में चर्चा का विषय बना है कि क्या घटना को दबाने के लिए दिए गए 15 से 20 लाख रुपए, आखिर क्या वजह से पुलिस प्रशासन इस बड़ी घटना को नहीं देने चाहती कोई जवाब? आखिर ब्लॉक सुमेरपुर के कौन नेता और अधिकारी ने कराया समझौता? आखिर दर्जनों पत्रकार रात 3 बजे तक थाना परिसर में क्यों डाले रहे डेरा? आखिर पत्रकारों और नेताओं और अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को बिना शामिल किए कैसे निपटाया पूरा मामला? देखें पूरी रिपोर्ट। क्या था मामला? यह रिपोर्ट मात्र सूत्रों और गवाहों के आधार पर है। इसका वास्तविक सच्चाई से क्या वास्ता है या नहीं, इसके लिए हम प्रमाणित नहीं करते। रविंद्र कुमार भारतवंशी। दोस्तों, कुछ दिनों से सुर्खियों में एक खबर प्रकाशित हो रही है कि हनी ट्रैप का मामला जो सुमेरपुर में चल रहा है, इसका आज कहीं ना कहीं एक हद तक खुलासा हुआ है। आज हमने जो पड़ताल की है उसमें पता चला है कि जो सचिव हैं उनका नाम रामबाबू गुप्ता बताया गया है और वो इस जगह रहते थे। चलिए अब हम आपको दिखाते कि यहाँ कहाँ रहते थे और उनके साथ क्या घटना घटी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि जो सचिव है रामबाबू गुप्ता जी कहाँ रहते थे। जी, ये है जगह जहाँ पे बताया गया कि इस जगह रामबाबू गुप्ता जी रहते थे। यहाँ पिछले 2 साल से रहते थे और यहाँ पे जिस महिला के द्वारा, जो महिला पत्रकार है और जिसके द्वारा आरोप लगाया गया है, उसका आना जाना लगा रहता था। और यहाँ के जो लोगों से हमने वार्ता की है, वो महिला कई बार यहाँ पे आ चुकी है और वो कहीं ना कहीं इन सचिव साहब को या तो ब्लैकमेल कर रही थी, जैसे कि कुछ हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो कुछ पैसे की डिमांड कर रही थी, जिसमें सचिव और उस महिला का यहाँ पे हंगामा हुआ और उस महिला ने यहाँ से डायल 112 को कॉल करके पुलिस बुला के वो सचिव को यहाँ से गिरफ्तार करा दिया था। लोगों ने ये भी बताया कि ये वही गाड़ी है सचिव साहब की, ये यूपी 32 जी जो नंबर है, ये लखनऊ का नंबर है और ये सचिव साहब रामबाबू गुप्ता जी की गाड़ी है जो यहाँ रहते हैं। और जिस दिन से ये घटना घटी है वो अभी फरार चल रहे हैं, यहाँ से गायब हैं, उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, इस मामले में पुलिस का कितना रोल है, इसमें पत्रकारों का कितना रोल है, उस महिला का कितना रोल है और यहाँ के राजनेताओं का, अधिकारियों का क्या रोल है, एक एक चीज पर आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो हमारी खबर देखी थी, अब हम आपको बताते हैं जो हनी ट्रैप का जो मामला है कुछ दिनों पहले हुआ था और उसमें कई न्यूज़पेपरों में कुछ खबर भी चली। हम आपको बता दें कि एक जन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसने एक खबर प्रकाशित की थी कि हमीरपुर के सुमेरपुर में रंगरलिया मनाते धरे गए ग्राम पंचायत अधिकारी। इसमें खबर लगी, 1-2 पेपर वालों ने और खबर लगाई। इसके बाद ये खबर में हमीरपुर के जो पत्रकार संगठन है ये हरकत में आया। इन्होंने एसपी ग्रुप, जो एक यहाँ के एसपी ग्रुप बना हुआ है, उसमें चर्चा की और उसमें एक ऑफिशियल बाइट की मांग की कि इसमें पुलिस विभाग ऑफिशियल बाइट दे कि आखिरकार ये घटना घटी है, इसमें आखिरकार सत्यता कितनी है। परंतु कई दिन हो गए एसपी से या उस ग्रुप से बाइट, ऑफिशियल बाइट मांगते रहे, परंतु किसी ने इसमें जिक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा मामला सामने ये आया है कि कहीं ना कहीं इसमें जो संलिप्तता है वो एक बड़े अधिकारियों की, नेताओं की संलिप्तता समझ में आ रही है। क्योंकि यहाँ पे एक हनी ट्रैप का मामला समझ में आया है कि एक सचिव के साथ 15 से 20 लाख की डिमांड की गई है और जो ग्रुप में पत्रकारों द्वारा चर्चा में है कि किसी ने जिक्र किया कि 15 लाख का लेन देन हुआ है, किसी ने जिक्र किया 17 लाख का लेन देन हुआ। आपको बता दें कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें हमें यह पता चला है कि महिला को भी कुछ पैसा दिया गया है उसको शांत करने के लिए और इस मामले को शांत करने के लिए जो अधिकारी और नेता लगे थे उनको भी पैसा गया है। आपको बता दें कि जो एक बहुत बड़ी सूचना में जो हमारे पास आ रही है कि ब्लॉक के कुछ नेता और अधिकारी इस मामले में लगे थे, उनकी गाड़ियों में उस महिला को देखा गया है। बताया गया कि एक सफेद कलर की गाड़ी थी जिसमें महिला थाने तक पहुंची हुई थी और उसी जो नेता के द्वारा ये डील कराई गई है। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग ये पूरा मामला 15 लाख में निपटारा गया है। और आपको बता दें कि ये जो हनी ट्रैप का मामला है
जो हमने पड़ताल की है कि जो रामबाबू गुप्ता है ये 2 साल पहले तैनात थे राड ब्लॉक में। वहां पे ही इस महिला से इनकी मुलाकात हुई, तभी से ये महिला उनको ब्लैकमेल करती रही है। ये हमें सिर्फ सूत्रों से मिला है, हमें अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ सूत्रों से मिला है कि ये महिला उनको ट्रैप करती रही है। और इसमें उस महिला का जो नाम खुल के आया है उसको टिंकू वर्मा बताया गया है। ये काल्पनिक नाम है टिंकू वर्मा, जबकि उनका नाम कुछ और है। वो महिला पत्रकार के रूप में बताई गई है कि उस महिला के द्वारा इनको ब्लैकमेल करते बार बार ब्लैकमेल किया गया है। जब ये सुमेरपुर ब्लॉक में ट्रांसफर हो गया है तो सुमेरपुर ब्लॉक में भी उनको ब्लैकमेल करने के लिए वो यहाँ कई बार जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे वो कई बार महिला आई है। और जिस दिन घटना घटी है उस दिन महिला घटना के आधे घंटे पहले वहां आई है। वहां पे उन दोनों में कुछ विवाद हुआ है। इसी विवाद के दौरान उसने पुलिस को बुलाया है और पुलिस उस सचिव को गिरफ्तार कर ले गई है। सोचने की बात यह है कि सारा पत्रकार महकमा एसपी और सीओ से बाइट मांग रहा है, ऑफिशियली बाइट मांगने की जहमत कर रहा है, परंतु आज तीसरा दिन है और पुलिस प्रशासन पूरा मौन है। तो कहीं ना कहीं एक शंका जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ा खेल है जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन मौन है। और ये आपको बता दें कि जो हमें इस घटना की पड़ताल करने में जो जानकारी मिली है कि इस तरह की कई और भी महिलाएं हैं जो हनी ट्रैप का काम करती हैं इस जनपद में। कई लोगों के कुछ हमें वीडियो दिखाए गए हैं जिसमें हमें यह अवगत हुआ है कि ऐसी महिलाएं जो पुरुषों से संबंध बनाती हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ एक पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करे, जिससे कि जो पुलिस विभाग में या जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको बचाया जा सके।